हम लोगों का जो अब अगला था वो होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये जो है 1978 में संशोधन किया गया था और ये जनता पार्टी के सरकार द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, आपातकाल के बाद जनता पार्टी के सरकार द्वारा पारित किया गया था। सबसे व्यापक संविधान संशोधन था ये भी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है चुनाव में जो है वादा किया था कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो आपातकाल से पहले की स्थिति उन्होंने देखा था उसको जो है लगभग उन सारी चीजों को इसमें निरस्त करने की बात थी। अगर उद्देश्य की बात की जाए इसकी, ठीक है, तो जो चीजें जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, 42वें संशोधन के माध्यम से जो लाया गया था उसको हटाना था। ठीक, या फिर ये कह सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, संशोधन, उससे आए परिवर्तन को जो है खत्म करना था। उससे आए परिवर्तन को जो है निरसित या खत्म करना था। ठीक, और 42वां संविधान संशोधन जो है इससे पहले लाया जा चुका था। लोकसभा द्वारा जो है इस संशोधन को पारित किया गया था और राज्यसभा जो है इसमें 5 संशोधन किया था उस वक्त। ठीक है, लोकसभा के पास जो है 2 विकल्प थे। पहला ये विकल्प था कि वो जो है पूरे मतलब विधेयक को खारिज कर दे। ठीक है, जो राज्यसभा के 5 संशोधन थे तो उसमें था कि लोकसभा या तो पूरे विधेयक को खारिज कर दे, दूसरा जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। ठीक है, तो लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को जो है स्वीकार कर लिया था। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लाया गया, इससे क्या व्यापक परिवर्तन हुए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इससे जो है क्या क्या सब परिवर्तन हुआ था उस वक्त। ठीक, एक एक कर देखते हैं। पहली चीजें जो भाग 3 में था, संपत्ति के अधिकार। जो भाग 3 में संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं, जैसे कि इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं संबंधित, जो है एक तो 31 हो जाएगा, अनुच्छेद 31, और एक जो है 19 का पहले खंड का च पाठ हो जाएगा। ये जो है इसी से संबंधित है। तो संपत्ति के अधिकार को जो है यहाँ पर क्या किया गया कि इसको मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, इसको निकाल दिया गया। अब मूल अधिकार के श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को निकाला तो अब जो है मूल अधिकार की संख्या जो है क्या हो गई, घट गई, और घट गई तो 7 से जो है वो 6 रह गया। ठीक, इसके अलावा जो है इस अधिनियम के माध्यम से एक अनुच्छेद जो है जोड़ा गया था संविधान में, और वो था 300 का। ठीक है, इसको जो है अंत स्थापित किया गया, जोड़ा गया, और इसी में जो है संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, संपत्ति के अधिकार को जो है क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार कहने का मतलब है लीगल राइट। ठीक, लीगल राइट बना दिया गया। ठीक, तो ये परिवर्तन था। इसके बाद जो दूसरा परिवर्तन हुआ, संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, ठीक है, और 22 में क्या है, तो 22 में जो है निवारक निरोध से संबंधित है। निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव
डिटेंशन, इससे जो है संबंधित उपबंध है इसमें। ठीक, तो इसमें भी जो है संशोधन किया गया, इस संशोधन के माध्यम से इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। ठीक, और संशोधन करके जो है राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करने या रखने के आधार को जो है सीमित कर दिया गया। ठीक है, अब जो है राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करने वो रखने के आधारों को, ठीक है, रखने के आधारों को जो है सीमित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। ठीक, देखो लेकिन चूंकि ये था कि ये जो संशोधन था ये व्यवहार में लागू नहीं हो पाया। ठीक, क्योंकि सरकार जो है क्यों इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की शर्त थी। ठीक, मतलब किसी राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करने व रखने के आधारों को सीमित कर दिया गया। ठीक है, और ये व्यवहार में लागू नहीं हो सका क्योंकि इसके लिए जो है सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की शर्त थी, किंतु अधिसूचना जारी करने से पूर्व जो है जनता पार्टी की जो सरकार थी वो गिर गई थी। ठीक है, तो ये जो है व्यवहार में लागू नहीं हो सका, व्यवहार में लागू नहीं हो सका क्योंकि जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार वो गिर गई थी। ठीक, इसके पीछे बस एक वजह था कि सरकार द्वारा जो है अधिसूचना जारी करके मतलब किया जाता है, ये उसमें शर्त रखा गया था। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा जो है अगला परिवर्तन ये हो गया कि अनुच्छेद 71 में जो है संशोधन किया गया। ठीक, और संशोधन करके जो है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद थे उसको जांच करने का वापस से अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया। आप लोगों को एक याद होगा, ठीक है, कि एक संशोधन हुआ था, ठीक है, 39वें संविधान संशोधन, और ये 1975 में हुआ था। इसके द्वारा जो है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच करने का अधिकार था, ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायालय से छीन लिया गया था। ठीक है, तो अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय से छीन लिया गया था। ठीक, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से यानी कि अनुच्छेद 71 में 44वें संशोधन के माध्यम से जो है ये अधिकार वापस सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया। कौन सा अधिकार? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच करने का अधिकार, ठीक है, वापस जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया। ठीक, यानी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया था। ठीक, इसके अलावा जो है एक परिवर्तन और किया गया कि जो अनुच्छेद 74(1) है, ठीक है, इसमें भी संशोधन किया गया इसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, और इसमें संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के बाद जो है मंत्रिपरिषद अगर उसको कोई सलाह देता है तो उसके अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना बाध्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किया गया था। यानी राष्ट्रपति के पास एक मौका होना चाहिए कि वो जो है कम से कम मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सके, तो इसमें यह प्रावधान किया गया था। यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद
द्वारा दी गई सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा, किंतु पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, ये जो है 74 के पहले खंड में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की गई। ठीक, इसके अलावा जो है आप लोगों को याद होगा कि जो 42वें संविधान संशोधन था, ठीक है, इसके द्वारा जो लोकसभा है और जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है, राज्य विधानमंडल, इसका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और कार्यकाल बढ़ा के कितना कर दिया गया था? ठीक है, बढ़ा कार्यकाल, और वो जो है 6 साल कर दिया गया था, 6 वर्ष। लेकिन 44 में संशोधन के माध्यम से जो है इसका कार्यकाल जो है घटा दिया गया और घटा के वापस जो है 5 साल कर दिया गया। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा जो है और भी परिवर्तन थे, जैसे कि अनुच्छेद 226 में भी संशोधन किया गया। ठीक, संशोधन कर दिया गया, और संशोधन करके जो है उच्च न्यायालयों को जो है पहले से जो शक्ति प्राप्त थी वो शक्ति जो है मतलब दे दिया गया। ठीक, तो संशोधन करके जो है उच्च न्यायालयों को पूर्व में प्राप्त शक्तियां, ठीक है, प्राप्त शक्तियां पुनः वापस, ठीक है, कर दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 227 में भी संशोधन था, इसी से जुड़ा हुआ है, और इसमें संशोधन किया गया, और इस संशोधन के माध्यम से जो है सभी उच्च न्यायालयों को, ठीक है, सभी उच्च न्यायालयों को जो है अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सभी अधीनस्थ न्यायालयों, ठीक है, सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरण को, ठीक है, न्यायाधिकरण, इसको जो है अधीक्षण करने की शक्ति जो है वापस दे दी थी। वापस, ठीक है, कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा जो है एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ जाता है, और इसके लिए एक संशोधन भी था, जैसे कि जो 39वें संविधान संशोधन था, संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा जो है एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, और वो था अनुच्छेद 229 का। ठीक है, ये जो है अंतः स्थापित किया गया था। ठीक, और ये अंतः स्थापित करके जो है प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए बनाई गई विधि को जो है किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसको जो है समाप्त कर दिया गया था, यानी कि 44 में संशोधन के माध्यम से जो है ये जो है समाप्त हो गया था। इसमें था क्या? इसमें जो है था कि प्रधानमंत्री तथा जो है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के संसद सदस्य के रूप में, संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए बनाई गई विधि,
बनाई गई विधि जो है इसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी को जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा जो है जो सबसे मुख्य उद्देश्य के तौर पर यह संशोधन किया गया था वो ये था कि जो संविधान का अनुच्छेद 352 यानी कि जो आपात से संबंधित उपबंध है उसमें परिवर्तन किया गया था। अनुच्छेद 352 हो गया, 356 हो गया, 358 हो गया, 359 हो गया, 360 हो गया, इसमें जो है परिवर्तन किया गया, व्यापक परिवर्तन किया गया था इन सारे अनुच्छेद में। हम लोग जो है एक एक करके लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 352 है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के जो आधार थे, ठीक है, आधार थे, उस आधार में से कुछ आधार को हटाया गया और उसके स्थान पर जो है कोई और आधार लाया गया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार, ठीक है, और इस आधार में जो आंतरिक अशांति थी, ठीक है, आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है, इसको जो है हटा दिया। ठीक है, और इसके स्थान पर जो है क्या चीज लाया गया, तो सशस्त्र विद्रोह को लाया गया, सशस्त्र विद्रोह को लाया गया यानी कि आर्म्ड रेबेलियन को लाया गया। ठीक है, इसको लाया गया। ठीक, ये जो है अनुच्छेद 352 में परिवर्तन किया गया। ठीक, इसके अलावा जो है एक परिवर्तन और था, राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को जो है अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये सब जो है खामियां हुई थी आपातकाल के दौरान, तो उसी पे जो है ये हो रहा था। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए यहाँ पर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, मंत्रिमंडल इसका अर्थ जो है कैबिनेट से है, कैबिनेट की लिखित सलाह को जो है अनिवार्य कर दिया, लिखित सलाह को जो है अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के पास जो है अब राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा जाएगी उसमें मंत्रिमंडल की लिखित सलाह भी होगी, यानी कि सिर्फ जो है प्रधानमंत्री का नहीं, सिर्फ मंत्रिमंडल का भी लिया जाएगा। ठीक है, कि मंत्रिमंडल उससे सहमत है या नहीं। ठीक, इसके अलावा जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है उस प्रस्ताव को जो है पारित करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है, उद्घोषणा के 1 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित वो मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य कर दिया, प्रस्ताव पारित करना जो है अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा जो है इसी में एक और परिवर्तन कर दिया गया था कि अगर आपात को जारी रखना है, ठीक है, अगर इसको जारी रखना है तो संसद के दोनों सदनों से जो है, संसद के जो है दोनों सदनों द्वारा
ठीक है। हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद जो है अनुमोदन, इसका अनुमोदन अनिवार्य कर दिया। ठीक है, इसका अनुमोदन अनिवार्य कर दिया। ठीक, इसके बाद जो है आपातकाल के दौरान जो है, आपातकाल के दौरान जो है जो अनुच्छेद 358 था, ठीक है, 358, इसके तहत क्या था कि अनुच्छेद 19 का जो है निलंबन हो जाता था। ठीक है, निलंबन हो जाता था। तो इसके संबंध में जो है यह प्रावधान किया गया। ठीक है, वो प्रावधान क्या किया गया कि ऐसा तभी किया जाएगा जब आपात की उद्घोषणा जो है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर किया गया हो। ठीक है, यानी कि ऐसा तभी होगा जब जो है आपात का आधार जो है वो या तो युद्ध हो, ठीक है, अथवा जो है बाह्य आक्रमण हो। ठीक, बाह्य आक्रमण हो, इस आधार पे ही किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है इसी में स्पष्ट कर दिया गया कि अगर आपात की स्थिति आती है तो अनुच्छेद 359 के आधार पर जो है अनुच्छेद 20 और 21 का, ठीक है, 20 और 21 का जो है इसका निलंबन नहीं किया जा सकता, निलंबन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक, इसके बाद जो है अगर किसी राज्य की जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में जो है उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है, तो उसका प्रस्ताव जो है एक बार में 6 महीने से अधिक के लिए जो है परिवर्तन में नहीं होगा। ठीक है, और वैसी घोषणा को जो है एक बार में 1 वर्ष के लिए जो है मतलब परिवर्तन में लाया जा सकता है। जैसे किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद द्वारा उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में 6 माह से अधिक के लिए परिवर्तनीय नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा जो है ऐसी घोषणा को एक बार में 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय तभी बनाया जा सकेगा जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय आपात परिवर्तन में हो। इसमें और भी एक शर्त रख दिया गया कि जो निर्वाचन आयोग है और निर्वाचन आयोग ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि उस अवस्था में राज्य में चुनाव करना संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। देखो, किसी राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता के स्थिति में संसद द्वारा उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में 6 महीने से अधिक के लिए परिवर्तनीय नहीं होगा।
ऐसी घोषणा को एक बार में 1 वर्ष के लिए परिवर्तन तभी बनाया जा सकेगा जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय आपात परिवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग ने यह प्रमाणित कर दिया कि उस अवस्था में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक, अब इसके जो एक आखिरी था, देखे, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे मतलब एक संशोधन था 38वां संशोधन, 38वां जो संशोधन हुआ था, इसके प्रावधान को जो है इस संशोधन के माध्यम से जो है निरसित यानी कि खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसमें व्यवस्था क्या थी कि इसमें क्या व्यवस्था था, इसमें व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको खत्म कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक, तो ये था हम लोगों का 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद जो है एक हम लोगों का अगला जो आने वाला था वो था 52वां संविधान संशोधन। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये संशोधन जो है 1985 में किया गया था। ये जो है 1985 में किया गया था। तो देखते हैं इसमें। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इस संशोधन में जो प्रयास था वो प्रयास राजीव गांधी का था। ठीक, ये जो है राजीव गांधी के प्रयास से जो है ये संशोधन हुआ था। और ये संशोधन जो है चुनाव सुधार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है चुनाव सुधार की दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण संशोधन है। ठीक है, क्योंकि देखो उस वक्त एक चीजें थी जो दिमाग में रखना जरूरी है, जैसे कि 1969 का जो समय था, उस समय में दल बदल की वजह से जो है दल बदल, जिसको डिफेक्शन कहते हैं, ठीक है, इसकी समस्या जो है राजनीति की गंभीर समस्या बन गई थी। ठीक है, इससे जो है पूरा राजनीतिक तंत्र जो है प्रभावित हो रहा था और इसको नियंत्रित करने के लिए जो है ये 52वां संविधान संशोधन जो है लाया गया था, इसी को नियंत्रित करने के लिए। इसके माध्यम से जो है 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल की गई। ठीक है, तो संविधान में जो है 10वीं अनुसूची जो है शामिल किया गया। और हम लोगों ने देखा था कि जो 10वीं अनुसूची है उसको शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या था। मूल उद्देश्य था कि जो दल बदल हो रहा है या फिर जो अन्य आधार हैं, ठीक है, दल बदल एवं अन्य आधारों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता यानी कि इनएलिजिबिलिटी से संबंधित प्रावधान निर्धारित करना। ठीक है, इस उद्देश्य से जो है संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, यानी कि दल बदल एवं अन्य आधारों पर संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रावधान को निर्धारित करना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके द्वारा जो है क्या क्या निर्धारित किया गया, तो उसको चर्चा करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से यही 10वीं अनुसूची की ही बात जो है इसमें। तो देखते हैं इसके अनुसार से क्या क्या किया गया। पहली चीज तो जो है कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में संसद या राज्य का विधानमंडल सदस्य नहीं होगा और उसके लिए जो है कई सारे शर्त दिए गए थे, जैसे कोई भी
व्यक्ति उस स्थिति में संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके लिए जो है शर्त दिया गया, जैसे पहली चीजें कब नहीं रहेगा, यदि जो है वो स्वेच्छा से, ठीक है, यदि वो जो है स्वेच्छा से जो है अपने दल की सदस्यता त्याग करता है, अपने दल की जो है सदस्यता त्याग कर देता है, तब नहीं रहेगा। दूसरा जो है, अगर मान लेते हैं कि जो सदस्य है, निर्वाचित सदस्य, वो निर्दलीय मतलब निर्वाचित हुए हैं, तो अगर वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो निर्दलीय, निर्दलीय करने का मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो किसी पार्टी वार्टी के सहयोग से नहीं, अकेले खड़ा हुआ और जीत गया है। ठीक है, निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और ये जो है किसी राजनीति दल में जो है शामिल हो जाता है, राजनीतिक दल में शामिल, तो इनकी जो है मतलब अर्हता समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो है, मान लेते हैं कोई मनोनीत सदस्य है, ठीक है, मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड सदस्य है, ठीक, लेकिन शपथ ग्रहण के 6 महीने के पश्चात जो है वो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, तो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि शपथ ग्रहण के 6 माह के पश्चात वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो है, अगर मान लेते हैं कि कोई संसद या राज्य विधानमंडल में जो है कोई सदस्य है और वो सदस्य जो है अपने दल के निर्देश के विरुद्ध जो है मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता है, ठीक है, और 15 दिन के भीतर जो है वो इसके लिए क्षमा नहीं मांगता है, तो उसकी भी सदस्यता जो है मतलब बनी रहेगी। अगर क्षमा नहीं मिल पाता है उसको, तो अगर क्षमा मिल जाता है, उसको क्षमा कर दिया जाएगा तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी। अगर उसको क्षमा नहीं मिलता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, तो यदि वह सदन, सदन कहने का मतलब जो है यहाँ पर संसद या राज्य विधानमंडल दोनों से है, राज्य विधानमंडल, ठीक है, में अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में भाग लेता है, मतदान में जो है भाग नहीं लेता है, किंतु यदि 15 दिनों के भीतर दल उसे इस संबंध में क्षमा कर दे, तो ठीक है, इस संबंध में क्षमा कर देता है तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी। देखा, नहीं क्षमा करेगा तो खत्म हो जाएगी, सदस्यता बनी रहेगी। ठीक, तो ये थे मतलब सदस्य नहीं रहेगा का प्रावधान। ठीक, और भी बातें हैं इसमें, और जैसे कि ये जो है इम्पोर्टेंट बात है, मान लेते हैं कोई राजनीतिक दल है, ठीक है, तो अब वो दल किसी में मिक्स होना चाहता है, तो कितने में मिक्स होगा? तो कोई राजनीतिक दल है, अगर उसका कम से कम 1/3 सदस्य जो है उससे अलग हो जाए, ठीक है, तो उस दल का जो है विघटन माना जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो है उस सदस्यों की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। ठीक, और अगर 2/3 सदस्य जो है सहमति से वो विलय हो जाता है किसी दूसरे राजनीतिक दल में, तो उस स्थिति में जो है उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि अगर कोई राजनीतिक दल है, ठीक है, अगर इसका जो है 1/3 सदस्य जो है, ठीक है, ये अलग हो जाए, ठीक है,
तो इस केस में क्या होता है कि दल का विघटन माना जाता है, ठीक है। विघटन का मानने का मतलब स्प्लिट, ठीक है, माना जाएगा, ठीक है। और ये जो सदस्य अलग हुए हैं इसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है, सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो है कोई राजनीतिक दल है, इसका जो है 2/3 सदस्य, ठीक है, ये अपनी सहमति से जो है विलय कर लेता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सहमति लिखना जरूरी है। सहमति से जो है उसका विलय, विलय का मतलब मर्ज, ठीक है, किसी अन्य राजनीतिक दल में कर लेता है, किसी अन्य राजनीतिक दल में हो जाता है। तो इस स्थिति में ये जो 2/3 सदस्य है उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, सदस्यता समाप्त नहीं होगी, ठीक। इसके अलावा जो है एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी था कि अगर दल बदल पर कोई प्रश्न उठता है, ठीक है, तो इस पे निर्णय कौन देगा। तो कोई प्रश्न उठता है तो या विवाद हो जाता है, ठीक है, विवाद हो जाता है तो उस पे जो है अंतिम निर्णय देने का अधिकार जो है सदन के अध्यक्ष के पास था, ठीक है, अध्यक्ष के पास होगा। या फिर जैसे राज्यसभा में सभापति होते हैं, ठीक है, तो उनके पास जो है अंतिम निर्णय देने का मतलब अधिकार होगा। लेकिन न्यायालय का भी यहाँ पर डंडा रहेगा, जैसे कि इस निर्णय को ये सदन के अध्यक्ष या सभापति जो निर्णय देते हैं उस निर्णय को जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन कर दिया गया है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अधीन जो है कर दिया गया है, जुडिशियल रिव्यू से परे होगा, ठीक है, परे होगा। न्यायालय जो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, ठीक। ये चीज है, यहीं पर ये खत्म हो जाता है। और दल बदल का जो है जुड़ा हुआ पिछले अध्याय में भी जो है विस्तार से किया गया था। तो ये जो है 52वां संविधान संशोधन था। इसके बाद जो अगला आता है वो जो है हम लोग अगले पेज में स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो है 1992 में किया गया था और ये भी जो है महत्वपूर्ण संशोधन है, ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज। 74वां भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसके माध्यम से जो है संविधान का जो भाग 9 है, ठीक है, उसमें कुछ अनुच्छेद को शामिल किया गया था, जैसे कि जो अनुच्छेद 243 है, ठीक है, अनुच्छेद 243 क से लेकर जो है 243 न तक जो है, ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो आर्टिकल 243 जो है ए से लेकर, ठीक है, 243 ओ तक, ठीक है, मतलब अनुच्छेद शामिल किया गया था। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 280, ठीक है, इसका ख पार्ट, ठीक है, यानी कहने का मतलब अनुच्छेद आर्टिकल जो है 280 का जो है बी पार्ट, ठीक है, ये शामिल किया गया था। और इसके अलावा जो है 11वीं अनुसूची, ठीक है, अनुसूची, इन सब को जो है इस संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, ठीक, शामिल किया गया था। और इसी संशोधन के माध्यम से जो है, इसी संशोधन के माध्यम से जो पंचायत हैं, ठीक है, पंचायत, इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह के संशोधन थे। पहली चीजें जो है इसी के माध्यम से जो है कहा गया कि जो पंचायत होगा उसमें त्रिस्तरीय संरचना होगी, ठीक है, त्रिस्तरीय यानी कि थ्री टायर जो है
पंचायती राज व्यवस्था आरंभ किया गया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया। ठीक है, और 3 टायर कहने का मतलब क्या था कि पंचायत में जो है एक पंचायत के स्तर पर ग्राम हो गया। ठीक है, मध्यवर्ती स्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब विस्तार से पहले किया जा चुका है। और इसके अलावा जो है जिला स्तर, ये 3 स्तर जो है रहेंगे पंचायत राज व्यवस्था के। इसके अलावा जो है आरक्षण को लेकर कहा गया था, जैसे कि पंचायत है। ठीक है, तो पंचायत के अध्यक्ष के लिए जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो है व्यवस्था की गई। ठीक है, इसके अलावा जो है पंचायत में जो महिला है, ठीक है, महिला, इसके लिए कम से कम जो है 1/3 जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक, और इसके अलावा अगर अनुसूचित जाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति है या फिर जनजाति है, तो इसकी जो है संख्या के अनुपात में जो है प्रत्येक स्तर पर पंचायतों की सदस्यता और पंचायतों के अध्यक्ष पद पर जो है आरक्षण का प्रावधान होगा। ठीक है, तो इनकी जो है जनसंख्या के अनुपात में जो है प्रत्येक स्तर पर जो है पंचायतों की सदस्यता तथा पंचायत के अध्यक्ष पद पर जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक, ये चीजें किया गया। इसके अलावा जो है पंचायत के कार्यकाल को लेकर समस्या थी, तो इसके कार्यकाल को जो है 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। 5 वर्ष जो है निर्धारित कर दिया गया कार्यकाल। ठीक है, अगर मान लेते हैं विघटन हो जाता है, ठीक है, समय से पहले विघटन हो जाता है, तो 6 महीने के भीतर जो है फिर से चुनाव किया जाएगा। ठीक है, पुनः निर्वाचन होगा 6 महीने के भीतर। ठीक, इसके अलावा जो है पंचायत में जो वित्त की समस्या थी, ठीक है, फाइनेंस की जो समस्या थी, ठीक है, उसके वित्त पोषण को जो है, यानी कि फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग को जो है इसको राज्यों के संचित निधि पर भारित किया गया। ठीक है, राज्यों के संचित निधि, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, और इसके अलावा जो है पंचायत की जो वित्तीय स्थिति है उसके अवलोकन करने के लिए जो है राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग का भी गठन किया जाने का प्रावधान किया गया। तो इसके वित्तीय स्थिति की जो है अवलोकन के लिए जो है राज्य स्तर पर जो है एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वित्त आयोग का गठन। ठीक है, वित्त आयोग करने का मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन का जो है प्रावधान किया गया। ठीक, इसके अलावा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक, 11वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया और इसमें जो है 29 विषय रखे गए थे उस वक्त। ठीक है, और इस 29 विषय में जो है पंचायत को विशेष अधिकार दिया गया था। आप वहां देखना क्या क्या अधिकार थे। ठीक है, विशेष अधिकार दिया गया था। ठीक, इसके अलावा जो है राज्य विधानमंडल को भी कुछ शक्तियां दिया गया था, उसके शक्ति का विस्तार किया गया था। जैसे कि राज्य विधानमंडल है तो राज्य विधानमंडल को जो है ये शक्ति दिया गया था कि वो विधि बनाकर जो है, ठीक है, वो जो है विधि बनाकर जो है पंचायत को जो है ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान कर सकेगा जो उसको स्वायत्त शासन के संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जो
पंचायत की शक्तियां हैं, है, या फिर इसके अधिकार हैं। ठीक है, ये विधि बनाकर इसको अधिकार देगा जो इसको जो है स्वायत्त शासन के लिए जरूरी है। ठीक है, आवश्यक है, ये जो है दिया गया था। तो ये था हम लोगों का 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद जो है एक और संशोधन है जो इससे जुड़ा है, और वो था 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों जो है एक ही साल लाया गया था। वही 1992 में। इसके माध्यम से क्या किया गया, जैसे 73वें संविधान संशोधन में जो है पंचायत के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान को रखा गया था, उसी तरह जो है इस संशोधन के माध्यम से जो है नगर निकाय को कार्य करने के लिए जो है उसके लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। नगर निकाय कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अर्बन बॉडी। ठीक है, अर्बन बॉडीज के लिए जो है संवैधानिक प्रावधान इसमें लाए गए। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है कई नए उपबंध और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। जैसे कि जो भाग 9 है, ठीक है, उसमें क पार्ट जोड़ा गया, और इसके लिए जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद 243 तो से जो है ये 243 यो 6 तक जो है अनुच्छेद शामिल किया गया। जैसे इसको इंग्लिश में जो है 243 पी से जो है ये 243 जेड जी तक जो है अनुच्छेद शामिल किया गया था। इसके अलावा जो है 12वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ा गया। ठीक, संविधान में शामिल, संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, ये सबको इसको। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या क्या था। हालांकि इसको बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि ये पहले किया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें जो है क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानीय शासन हेतु राजस्व यानी रेवेन्यू, उसके जो साधन हो सकते हैं, इसके अलावा कृषि में जो संलग्न संस्था है उसको जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर जो है मतलब नगर पंचायत का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जैसे कि एक चीज इसमें जरूरी है, ये जो है आप मतलब इसको जो है पिछले अध्याय में देखना। ठीक है, यानी पिछले अध्याय में देखें, इसमें कुछ खास है नहीं तो वहां से देख सकते हो। जैसे कि इसमें 3 स्तर थे। ठीक है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का था। ठीक है, इसके अलावा जो संविधान में अनुसूची 12 जोड़ा गया था उसमें जो है 18 विषय को जो है शामिल किया गया था, और ये जो विषय थे ये नगर निकायों को जो है विशेष उत्तरदायित्व दिया जाता था। ठीक है, इसके माध्यम से। तो ये जो है पिछले में आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो हम लोग आगे चलते हैं और 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेते हैं। संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, ये जो है शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये संशोधन जो है शिक्षा के अधिकार से जुड़ा था। शिक्षा के अधिकार से जुड़े जो है संशोधन था इसमें। जैसे कि संविधान में जो एक अनुच्छेद इसके माध्यम से जो है जोड़ा गया था। ठीक है, और वो अनुच्छेद जो है 21 का क है। ठीक है, इसको जो है इसके माध्यम से जोड़ा गया, और 21 क में जो है 6 से 14 वर्ष के आयु तक के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को जो है मूल अधिकार बना दिया गया था। तो 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक, अनिवार्य शिक्षा को जो है, यानी कि कहे तो निःशुल्क का मतलब फ्री एंड कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन,
इसको जो है एक मूल अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 45 को जो है बदल दिया गया था। ठीक है, बदल दिया गया और इसमें बदल के जो है राज्य को 6 वर्ष से कम के आयु के 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की देखभाल करने का जो है निर्देश दिया गया था। तो 6 वर्ष से आयु के सभी बच्चों की देखभाल, ठीक है, देखभाल करने एवं उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करने, शिक्षा के लिए प्रयास करने का निर्देश जो है इसको कहाँ स्थापित किया गया था? अनुच्छेद 45 जो है डीपीएसपी का हिस्सा है। तो ये जो है नीति निदेशक तत्व में, नीति निदेशक तत्वों में जो है शामिल किया गया, शामिल किया गया। ठीक है। तो मन में ये भी सवाल उठता है कि ये तो अनुच्छेद पहले से ही था और पहले से था तो उसमें ऐसा क्या था जो ये वापस से परिवर्तन करना पड़ा? तो पहले जो था इस नीति निर्देशक तत्व में 14 वर्ष के बच्चों के संबंध में निर्देश था। ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों के संबंध में निर्देश था। ठीक है, पहले, ठीक, पहले। बाद में जो है राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को, ठीक है, देखभाल और उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करने का निर्देश जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। ठीक। इसके बाद जो है एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, जैसे कि अनुच्छेद 51 का ट भाग। ठीक है, यानी कि इसको कहें तो आर्टिकल 51 एक खंड का जो है के पार्ट आ जाएगा। ठीक, इसको जो है संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, शामिल किया गया। और ये किससे संबंधित है? तो ये जो है कर्तव्य से संबंधित है। और इसमें कौन से कर्तव्य थे? तो इसमें जो है कहा गया कि इसके माध्यम से माता पिता तथा संरक्षकों को 6 से 14 वर्ष तक 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों, ठीक है, एवं संरक्षितों का मतलब वार्ड्स को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य सौंपा गया। प्रदान करने का कर्तव्य सौंपा गया। ठीक है, ये प्रावधान जो है ये अनुच्छेद शामिल करके किया गया था। तो इसमें जो है ये मतलब परिवर्तन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है 91वें संविधान संशोधन आया आगे जाके। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और ये आधारभूत से संबंधित है। ठीक, संविधान संशोधन अधिनियम ये जो है 2003 में किया गया था। ठीक, तो इसको देखते हैं। देखो, इसके माध्यम से 2 अनुच्छेद जो है शामिल किए गए थे। एक तो जो है अनुच्छेद 75 के पहले खंड में क जोड़ा गया और दूसरा जो है अनुच्छेद 164 के पहले खंड में क जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको जोड़ा गया था इससे। ठीक, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था और वो था अनुच्छेद 361 का ख पाठ। ठीक है, ये भी जोड़ा गया था। ठीक, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग अनुच्छेद 75 के पहले खंड के क पाठ और जो है अनुच्छेद 164 के पहले खंड के जो है क पाठ को देखें तो इसमें क्या था कि इसके माध्यम से
केंद्रीय तथा राज्य मंत्री परिषद जो है उसमें जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला था। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री। ठीक है, इसमें से एक अनुच्छेद प्रधानमंत्री के लिए संबंधित है, दूसरा जो है मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या, ठीक है, कुल मंत्रियों की संख्या जो है वही जो लोकसभा का 15% होता है, संख्या जो है लोकसभा तथा राज्य विधानसभा, अगर मुख्यमंत्री है तो उसके लिए जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या में या कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है अनुच्छेद 361 का जो ख पार्ट जोड़ा गया था, इसमें जो है 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 10वीं अनुसूची में जो है संशोधन किया गया। ठीक, यहाँ पे जो है ना इससे अलग करके लिखना होगा कि इसके अलावा जो है इसी संविधान संशोधन से जो है 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या था, जैसे कि जो 10वीं अनुसूची में संशोधन हुआ और ये 10वीं अनुसूची लाया कब गया था। ठीक है, तो ये लाया गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1985 में जो है ये अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, अंतः स्थापित किया गया था और इसमें व्यवस्था था कि यदि किसी दल के 1/3 सदस्य या विधायक अपने दल से अलग होकर जो है किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसको दल बदल नहीं विघटन माना जाएगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो है उस सदस्यों की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रावधान जो है सामूहिक दल बदल को बढ़ावा देता था। ठीक है, और उस समय जो है खासतौर पर उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा कई राज्यों में जो है ये बार बार देखा गया। ठीक है, कि मतलब 1/3 सदस्य जो है वो उससे ज्यादा जो है वो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो सामूहिक दल बदल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, तो उसी समय जो है उसी समय एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिनका नाम था दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, इसके अलावा जो है संविधान समीक्षा आयोग का भी गठन किया गया था, संविधान समीक्षा आयोग। ठीक है, इनको जो है NCRWC यानी कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा जो है विधि आयोग का भी गठन हुआ था इस पे। ठीक है, इन सब के जो है रिपोर्ट आए थे। ठीक है, इन सब को सब जो है रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में कहा गया कि उस उपबंध को हटा दिया जाए। ठीक है, हटाने की जो है वकालत की गई थी। कौन सा उपबंध, मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, 10वीं अनुसूची में ये व्यवस्था थी कि यदि किसी दल के 1/3 सांसद या विधायक जो है अपने दल से अलग होकर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं विघटन माना जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख दिया जाए कि किसको हटाने की वकालत की थी, यदि किसी दल के 1/3 सांसद या विधायक, ठीक है, विधायक अपने दल से अलग होकर किसी अन्य दल में जो है
शामिल हो जाते हैं तो जो है इसे दल बदल नहीं, यानी कि दल बदल करने का मतलब डिफेक्शन नहीं, जो है विघटन माना जाएगा। विघटन करने का मतलब स्प्लिट माना जाएगा। ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो है उक्त सदस्यों की जो है सदस्यता समाप्त की जाएगी। सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये प्रावधान था। ठीक, प्रावधान था। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, तो इससे जो है जो सामूहिक दल बदल होता है, ठीक है, दल बदल, इसको जो है बढ़ावा मिला। और ये प्रॉब्लम जो है खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा देखा गया था। तो इसी पर जो है चुनाव के सुधार के लिए जो है ये सब जो गठन हुआ था, ये चुनाव सुधार के लिए गठन हुआ था। ठीक है, चुनाव सुधार के लिए जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है संविधान के समीक्षा के लिए जो है संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, विधि आयोग का गठन किया। तो ये सब जो है अपने रिपोर्ट में कहा कि आप जो है जो ये उपबंध है इसको हटा दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए। तो इसी के लिए जो है मतलब 91 जो ऊपर वाला संशोधन है, ठीक है, 91 संविधान संशोधन, ठीक है, किया गया। और ये कब किया गया, 2003 में किया गया। और इस उपबंध से जो है, इस संशोधन से जो है ऊपर वाले उपबंध को जो है हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके जगह पर अब क्या कर दिया गया, तो अब कर दिया गया है कि कम से कम जो है 2/3 सदस्य, ठीक है, 2/3 सदस्य द्वारा किसी अन्य दल में, ठीक है, किसी अन्य दल में जो है अगर वो विलय करते हैं, ठीक है, तो उसको कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है। ठीक है, तो कम से कम 2/3 सदस्य द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय जो है, यानी मर्जर, ठीक है, ही जो है कानूनी तौर पर मान्य होगा, मान्य है। ठीक है, उससे कम दल अगर दल छोड़ने का फैसला करता है तो वो सदन के सदस्य नहीं रहते हैं, उसको जो है वापस से जनता से निर्वाचित होना पड़ेगा। और उनके मंत्री बनने या लाभ का कोई अन्य पद धारण करने पर भी जो है कानूनी रोक लगाया गया है इस संशोधन के माध्यम से। तो ये जो है हम लोगों का महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। ठीक है, हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। ठीक है, पहला भाग वो था कि वैसे संशोधन जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये सारे संशोधन को लिया था। तो ये खत्म हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसमें जो है हम लोग अन्य महत्वपूर्ण संशोधन को लेंगे। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण संशोधन को लेंगे। ठीक, और इसमें जो है हम लोग जैसे कि 7वां संविधान संशोधन हो गया, ठीक है, 16वां हो गया, 21वां हो गया, ठीक है, 38वां हो गया, एक 26 भी लेना ठीक रहेगा। इसके अलावा जो है 39वां हो गया, 43वां हो गया, 61वां हो गया, इसके अलावा 71 हो गया, 76 हो गया। ठीक है, क्योंकि 73 74 पीछे हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा 77 हो गया, इसके अलावा 81 हो गया, 82 भी महत्वपूर्ण था, 84 भी महत्वपूर्ण था, 85 भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, और जो है 86 छोड़ सकते हैं हम लोग, 87 हो गया क्योंकि 86 पीछे हो चुका है। ठीक है, 87 हो गया, 88 भी महत्वपूर्ण था, 89 भी जरूरी था। ठीक है, 92 ले सकते हैं। ठीक है, 93 भी ले सकते हैं, 97 भी ले सकते हैं, 98 भी ले सकते हैं, 99 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। ठीक है, 101 भी ले सकते हैं, 102 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है 103 भी ले सकते हैं, 104 भी ले सकते हैं। ये सब जो है हाल फिलहाल के हैं, प्रेजेंट के हैं। ठीक है, तो ये सब जो है लिया जा सकता है। और भी जो है जो करंट में आए होंगे उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बहुत छोटा छोटा है, 1-2 लाइन का, इसमें उस तरह के बड़े बड़े जो है संशोधन नहीं है। जैसे कि कुछ संशोधन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि 7वां संशोधन को देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1956,
सब शॉर्ट में ही होगा, छोटा छोटा ये बिल्कुल। तो ये जो है व्यापक महत्व का संशोधन माना जाता है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जो भाषाई राज्यों पर जो गठन का मांग था, जिसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, क्योंकि उस वक्त जो है भाषाई राज्यों की मांग जो है वो बढ़ रही थी, ठीक है। उसी को समाधान करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो वही जब रिपोर्ट दिए थे, तो उन्हीं रिपोर्ट पर जो है ये संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। तो जो है भाषाई राज्यों की मांग, ठीक है, और इसी पर जो है किसका गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक, यानी कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, इसका गठन किया गया। इन्हीं के जो है रिपोर्ट पर, ठीक है, इन्हीं के रिपोर्ट को जो है लागू करने के लिए, ठीक है, ये जो है संशोधन पारित किया गया, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है पहले से जो राज्य की श्रेणी थी, ठीक है, पहले क्या था राज्य में कि राज्य जो है वो क, ख, ग और घ में जो है डिवाइड था, ये श्रेणी थी राज्य की, ठीक है। तो ये जो श्रेणी चलते आ रहा था, इसको जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और समाप्त करके जो है भारत को जो है 14 राज्य, ठीक है, उस वक्त 14 राज्य और 6 जो है संघ राज्य क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, क्षेत्रों में, यानी कि यूटीज में जो है विभाजित कर दिया गया था, ठीक है, उस वक्त, ठीक है। इसके अलावा जो है जो राज्य पुनर्गठित हुए थे और जो संघ राज्य क्षेत्र थे, उसके नाम और सीमाओं का उल्लेख करते हुए जो है पहले की जो प्रथम अनुसूची थी, ठीक है, उसके स्थान पर नई अनुसूची को जो है अंतः स्थापित किया गया था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है, और जो चौथी अनुसूची, ठीक है, इसमें भी जो है इसके माध्यम से जो है संशोधन किया गया था, ठीक है। आप देखना क्या है कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है और चौथी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। ये था हम लोगों का 7वां संविधान संशोधन। इसी तरह जो है 16वां संविधान संशोधन देखते हैं। ये जो है 1963 का था, ठीक, ठीक। इसमें क्या परिवर्तन किया गया कि जो अनुच्छेद 19 था, ठीक है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता संबंधी जो है 6 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, और ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहले 3 जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार और संगठन या संघ बनाने का अधिकार जो है, ठीक है, उस पर जो है भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में जो है युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसकी शक्ति जो है राज्य को दे दिया गया था इसी संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें जो पहला 3 अधिकार है, ठीक, पहला 3 अधिकार, ठीक है, जैसे कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता हो गया। इसके अलावा जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है संगठन या संघ बनाने का अधिकार हो गया, ठीक है। इन 3 पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस किस चीज पे लगाएगा, भारत की प्रभुता और अखंडता, ठीक है, अखंडता, ठीक है, इसके हित में जो है युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, ठीक है, निर्बंधन लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसकी शक्ति किसको दिया गया था, इसकी शक्ति जो है राज्य को दिया गया था, ठीक। और ये संशोधन जो है राष्ट्रीय एकता परिषद की सलाह पर जो है किया गया था, ठीक है, ये याद
ये जो है राष्ट्रीय एकता परिषद की जो है सलाह पर जो है ये संशोधन किया गया था। ठीक, इसके अलावा जो है जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची, इसमें भी जो है संशोधन किया गया। ठीक है, तीसरी अनुसूची जो है इसका संबंध जो है शपथ से है। इसमें जो है अलग अलग लोगों के लिए शपथ दिया गया है। ठीक है, यानी जिसको ओथ कहते हैं, ओस। ठीक है, और साथ में जो है प्रतिज्ञान भी है। ठीक है, यानी कि एफर्मेशन, ये है। ठीक है, और इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके जो है इसमें ये कर दिया गया कि वो जो है भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भी जो है वचनबद्ध होंगे। वो जो है भारत की प्रभुता और अखंडता, इसमें जो मेन जो सेंटेंस है यही है, भारत की प्रभुता और अखंडता। मतलब ऊपर में भी यही दिखा। ठीक है, कि इसी के लिए युक्त युक्त निर्बंधन लाया गया। और तीसरी अनुसूची में जो परिवर्तन हुआ है, जिसमें चुनाव लड़ने यानी संसदीय चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार शामिल होता है, संसदीय सदस्य शामिल होता है, राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार उसके सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य रहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं। इन सब का जो है शपथ प्रतिज्ञान जो है तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, तो इस संशोधन के माध्यम से जो है किया गया था कि वो भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, अखंडता की रक्षा के लिए जो है वो वचनबद्ध होंगे। ऐसा जो है उनमें संशोधन करके कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है एक प्रयास और था कि जो अपना भारत संघ है, ठीक है, भारत संघ है, इससे जो है कोई राज्य जो है, ठीक है, अलग करने की कोशिश होगा या संघ को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसको जो है अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, ये परिवर्तन किया गया था। ठीक, इसके बाद जो है हम लोगों का 21वां, शायद 21वां ही है, हाँ 21वां है। ये बहुत छोटा है। ठीक है, क्योंकि ये भाषा से संबंधित था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। ठीक है, कैसे छोटा है? तो इसके द्वारा जो है संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची है, उसमें जो है सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। ठीक, सिंधी